नमस्कार प्यारे साथियों। अभी कुछ समय पहले तो हमने बात की थी कि पटवारी का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है। और अभी आप हाल ही में देख पा रहे होंगे कि पटवारी की जो रूल बुक है वह रूल बुक भी जारी हो चुकी है। तो आपके जितने भी डाउट है अब सारे के सारे डाउट यहाँ पर जो कह सकते हैं क्लियर हो जाएंगे कि सीपीसीटी का क्या रहा। सीपीसीटी के साथ ही अगर हम बात करें कि वैकेंसीज कितनी है, तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि वैकेंसी यहाँ पर बढ़कर आई हुई है। 1638 पद से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है, तो धैर्य से सुन लीजिए। और जो पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उनमें इतना धैर्य नहीं होगा कि इस पीडीएफ को अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो सिलेक्शन तो आप भूल जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तभी होती है जब आप धैर्य रखेंगे आपके पढ़ाई में। तो सबसे पहले बात ये आती है कि आपने देखा कि समूह 2 उप समूह 4 यानी कि सहायक सम परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग। तो हमें तो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी राजस्व विभाग जिसमें पटवारी है। पटवारी पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022, यानी इन सब जितने भी पद हैं इन पदों पर ये वैकेंसी होना है। और इसमें सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। रूल बुक के हिसाब से आप देखिए कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 5/1/2023, 5 तारीख यानी 5 जनवरी से फार्म भराए जाएंगे। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19 जनवरी तक आपको फॉर्म भरना है। इसमें संशोधन 5 तारीख से ही शुरू होगा, जो कि 24 जनवरी तक यहाँ पर चलेगा। अब बात आती है कि सर परीक्षा का दिन क्या है, तो परीक्षा का वही दिन 15 मार्च है। और इसमें परीक्षा शुल्क की बात करें, फॉर्म की जो शुल्क है उसके लिए अनारक्षित अभ्यर्थी यानी कि जनरल के लिए 500 रुपये है। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए 250 रुपये, SC ST OBC इन सभी के लिए है 250 रुपये। अब आगे की ओर बात आती है सर यहाँ पर कि इसका जो एग्ज़ाम है 15 मार्च से होना है। और परीक्षा की पाली जो कि पहली और दूसरी 2 श्रेणियों में आपका एग्ज़ाम होना है। यहाँ पर सुबह 9 से 12 तक 3 घंटे आपका एग्ज़ाम चलेगा और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक इसका एग्ज़ाम होना है। 2 पाली में आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात ये आती है कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में हम देखते हैं। पोस्ट कितनी आई हैं, सीपीसीटी अनिवार्य होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है, देखिए अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि समूह 2 उप समूह 4 सहायक सम परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, ये जितनी भी भर्तियां हैं इसके बारे में आपको देखना है। तो ये लगभग कितनी, मानकर चलिए आप 138 पेज की ये PDF है, जिसमें पेज नंबर 4 से 92 तक इन वैकेंसीज के बारे में है। उसके बाद हमें तो पटवारी की वैकेंसी में इंटरेस्ट है, तो भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी की बात करते हैं। पेज नंबर 93 से 117 तक पटवारी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और जो भी विद्यार्थी पटवारी की सीरियसली तैयारी करते हैं उन्हें बहुत अच्छे ढंग से सुनना होगा, ताकि एक एक डाउट उनके क्लियर हो चुके। देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में चर्चा की गई है पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु। तो पेज नंबर 93 पर जब आप इस PDF पर पहुंचेंगे तो आपको डिटेल में चीज़ें मिलेगी। पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी नियम या निर्देश, एक एक चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि पता लग रहा कि आप चीज़ों को जान ही नहीं पाए और आपको पता ही नहीं है और आप कुछ चीज़ों की वजह से बाहर हो जाएं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी नियम या निर्देश, किसी भी वैकेंसी का आप कभी भी फॉर्म डालें उसके निर्देश को बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके नियमों को जानें। सबसे पहली बात, पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा के निम्न निर्देश लागू है। पहली बात यहाँ पर की गई है कि ये जो परीक्षा है उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें की गई है आरक्षण से संबंधित है, और इसके साथ ही कुछ चीज़ें हैं, इनको आप डिटेल में देख लीजिएगा। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। मैं कुछ मेन बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात आती है इसके वेतनमान की। तो पटवारी पद हेतु वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 यानी 2100 ग्रेड पे है। इसके लिए सबसे पहली बात आती है योग्यता, जो कि विद्यार्थी सबसे ज़्यादा चिंता में थे कि सर सीपीसीटी अनिवार्य होगा या नहीं। तो डिटेल में बात क्या की गई है कि पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता है, यानी कम से कम ये चीज़ें चाहिए। पहली बात क्या, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि सभी हैं। और सभी का सबसे बड़ा डाउट था कि सर सीपीसीटी अनिवार्य होगा या नहीं। तो सीपीसीटी के बारे में क्या कहा गया है कि पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित यहाँ पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति पश्चात
परीक्षाधीन अवधि के 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। समझिए कितनी अच्छी बात है कि अभी तक आपका सबसे बड़ा डाउट था सीपीसीटी का, तो सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है और आपको 3 साल दिए गए हैं। आप सिलेक्शन ले लीजिए और 3 साल के अंदर आप करके उनको सीपीसीटी यहाँ पर जमा करवा दीजिए और आपका काम हो जाएगा, यानी सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है। फिर बात आती है सीधी भर्ती के पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थी का वेतन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें मेन चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर इसकी वैकेंसीज कितनी है, क्या 1638 पदों पर ही वैकेंसी होना है? थोड़ा सा हम ये और देख लेते हैं यहाँ पर उम्र या आयु कितनी है। तो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने वाले विद्यार्थियों के लिए या पदों के लिए 18 से 40 उम्र होना चाहिए और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं या अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए यहाँ पर जो उम्र है वह है 18 से 45 वर्ष, यानी यहाँ पर 5 साल की वर्ष की छूट है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो सभी पदों के लिए जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इन बातों को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में स्थायी निवासी आवेदकों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें, तो कुछ छूटें हैं यहाँ पर, वो आपको देखना है। और आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण यहाँ पर दिया गया है, वो चीज़ भी आपको देखना है। आगे की ओर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके पदों को लेकर, तो इसके पदों में यहाँ पर वृद्धि की गई है, उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी तक आपको लग रहा था 1638 पदों पर वैकेंसीज होना है, लेकिन पदों में भी वृद्धि की गई है। तो पटवारी पदों की एकजाई आरक्षण तालिका, जिसमें सीधी भर्ती पटवारी कुल 2736 पद, तो बिल्कुल 1638 पदों पे नहीं, 2736 पदों पर ये वैकेंसी होना है। और आपके लिए अच्छी बात है कि वैकेंसी बढ़कर आई है, तो अब आपको बिल्कुल जमकर लग जाना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरी तालिका है पदों को लेकर। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूँ तो प्यारे साथियों, सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है, 3 वर्ष के अंदर आप दे दीजिए। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। मेरी ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बस मेहनत करिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आपको परिणाम नजर आने लगे, आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।